वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज आपका जो मेंस्ट्रुएशन है उनका हम पार्ट थर्ड को देखते हैं। और इनके पहले हम वीडियो बना चुके हैं, 2 आपका वीडियो, तो उनको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए हम आज पार्ट थर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं मेंस्ट्रुएशन से, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन क्या है उनको हम लोग देखते हैं। और अगर चैनल पर न्यू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन क्या है उनको देखते हैं हम लोग। आपका पहला प्रश्न है, 3 वर्ग जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या a सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपका यहाँ पे 3 वर्ग है और प्रत्येक की त्रिज्या आपका a सेंटीमीटर दिया गया है। जो आपकी त्रिज्या है वो आपका a सेंटीमीटर है। मतलब ये जो आपकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं, ये आपका a सेंटीमीटर है। उसी प्रकार यहाँ से अगर यहाँ खींचा जाए तो वो भी आपका a होगा यहाँ पे, और इनका फिर यहाँ से मिला जाए, सॉरी ये थोड़ा सा सीधा नहीं हुआ, और यहाँ से आपका यहाँ मिलाया जाए तो ये भी आपका a होगा, और यहाँ भी आपका a होगा, और a भी आपका a होगा, और यहाँ भी a होगा। तो यहाँ पे त्रिज्या आपका a सेंटीमीटर दिया गया है, और जो छायांकित भाग यहाँ पे है इनका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फर्स्ट हम लोग जो हम इनको डिनोट करते हैं, आपका ए बी सी, ये आपका त्रिभुज आपका जो है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है उनको अगर हम माइनस कर दें, और ये 3 भाग का जो क्षेत्रफल है, तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस 3 भाग जो है उनका क्षेत्रफल, 3 भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ से अगर देखा जाए इनका जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला, वो आपका होता है √3/4, और यहाँ से आपका 2a² हो जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है आपका r²। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपका सॉरी एक भुजा स्क्वायर होता है, जो कि आपका भुजा √3/4 मतलब भुजा स्क्वायर होगा तो होता है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 2a हो जाता है यहाँ से आपका, और इनको हम लोग 2a² कर सकते हैं यहाँ से माइनस, और उनके बाद आपका 3 भाग है यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनका क्या होता है, वृत्त है आपका, वृत्तखंड, और इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किनसे, 60 से। तो यहाँ से हम लोग इनको कटा देंगे तो कितना में कट जाएगा, आपका 6 बार में कट जाएगा, और यहाँ से आपका 3 दूना 6, और अगर इनका बात करें हम लोग √3/4, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 4a², ये आपका कट जाएगा यहाँ पे, और माइनस πr², और बटे 2, r आपका दिया गया है रेडियस, जो कि आपका a है। तो चलिए हम लोग इनको लिखते हैं, आपका √3 × a² माइनस πa² बटे 2। a² यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस आपका π/2, और a² यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2√3 माइनस π/2, और a² आपका बाहर में है। तो यहाँ से आपका इतना आंसर हो गया, वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन डी में आपका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उनको हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका है 120 मीटर परिमाप के वर्ग के अंदर बनाया गया बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, एक आपका वर्ग है, एक वर्ग है आपका, और वर्ग के अंदर आपका एक वृत्त बनाया गया है। वर्ग के अंदर एक आपका वृत्त बनाया गया है, सॉरी वृत्त सही नहीं हुआ, तो ये आपको मान के चलिए वृत्त है आपका, एक वृत्त बनाया गया है, और बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग के अंदर बनाया गया बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो वृत्त बना है उनका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और 120 मीटर परिमाप है आपका। अगर हम इनको ए मान लेते हैं आपका, तो इनका जो आपका रेडियस होता है आपका वृत्त का इनसे, तो ये आपका ए हाफ हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ फॉर्मूला आपका क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर आपका 4a होता है, और परिमाप आपका दिया गया है कितना, 120 दिया गया है। तो यहाँ से आपका a निकल जाएगा कितना, 30 निकल जाएगा। और अगर a 30 आपका निकल गया परिमाप, तो इसका इनका रेडियस कितना हो जाएगा आपका, अगर आपका a आपका 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ से आपका रेडियस कितना हो गया, 15 हो जाएगा यहाँ पे आपका। और उनके बाद 15 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो गया, तो हम यहाँ से आराम से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और पाई कितना आप होता है वैल्यू उसका 22/7, मल्टीप्लाई आर आपका कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, तो 15 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करें इनको, तो यहाँ से आपका राइट आंसर आपका यहाँ फर्स्ट में ही आ जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, वृत्त के अंदर बनाए गए वर्ग की भुजा ज्ञात करें। चलिए एक वृत्त बनाते हैं, ये आपका एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर एक परिधि क्या बोले, वृत्त के अंदर आपका वर्ग एक बनाते हैं, आपका एक वर्ग बना लेते हैं वृत्त के अंदर। तो आपका वृत्त की परिधि कितना है, 100 सेंटीमीटर है, और वृत्त के अंदर बनाए गए वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमको क्या करना है, एक भुजा ज्ञात करना है। एक सेंटर ले लेते हैं, और एक आपका यहाँ से रेडियस ले लेते हैं, एक आपका रेडियस को हम आर मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। वृत्त का परिधि आपका क्या होता है, फार्मूला 2πr होता है, और वृत्त का परिधि आपका दिया गया है 100 सेंटीमीटर दिया गया है, और 2 और पाई का क्या होता है 22/7 होता है, और r यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो 7 ऊपर जाएगा, और आपका 2 × 22। और इनको अगर सॉल्व किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से इनको सॉल्व किया जाए तो आपका 11/2π डायरेक्ट लिखते हैं हम फिलहाल अभी, r बराबर, और यहाँ से वर्ग की भुजा ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, पता होगा आपको कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला एक होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है आपका। और अगर बात करें इनका विकर्ण का, तो ये आपका पूरा इनका जो होता है ये विकर्ण हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक का। तो r आपका इतना हो गया, तो विकर्ण आपका कितना होगा,
तो विकर्ण यहाँ से आपका अगर निकाला जाए, तो यहाँ से अगर हम लोग विकर्ण निकाला जाए तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 100/पाई हो जाएगा। और अगर मेरा डी विकर्ण निकल गया तो यहाँ से हम लोग 100 को यहाँ लिख सकते हैं 100/पाई और आपका a√2। तो यहाँ से आपका a निकल जाएगा आपका 100 आपका √2 और यहाँ पे आपका एक पाई हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पे आपका 100, तो इस प्रकार का तो आंसर है नहीं। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो √2 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि 100 यहाँ पे 2 हो जाएगा और पाई होगा और ऊपर में आपका √2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इनको कटा देते हैं। कटा देने के बाद आपका 50 हो जाएगा। 50√2/पाई ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है आपका। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और 4 में क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत 18 सेंटीमीटर लंबी वो 14 सेंटीमीटर चौड़ी है। चलिए आपका एक आयत लेते हैं यहाँ से हम लोग। ये आपका एक आयत है और आपका ये आयत जो है आपका ये 18 सेंटीमीटर आपकी लंबी है और 14 सेंटीमीटर आपका चौड़ा है। इस आयत के अंदर बनाए गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इनके अंदर जो है एक वृत्त बनाते हैं और इनका जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, इनका एक रेडियस होता है, आर मान लेते हैं इनको हम लोग। और रेडियस का बात करें तो अगर ये आपका 14 है तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, तो वो 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ से आपका बोला जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात करें, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² होता है। और यहाँ पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आर आपका निकल के आया है कितना, 7 आया है। तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, 154 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका इनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर होगा। 154 इनका करेक्ट आंसर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या हमको देखते हैं हम लोग। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर बनाए गए बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज है और इनकी भुजाएं दी गई है 6, 8 और 10। और इसके अंदर बनाए गए बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका जो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपका 6, 8 और 10 जो है ये आपका समकोण त्रिभुज बनाता है। और अगर इनका क्षेत्रफल निकाला जाए, क्षेत्रफल का बात करें, तो ये आपका जो है ये आपका आधार और लंब इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। और इनको अगर नीचे में जोड़ दिया जाए तो इनसे आपका क्षेत्रफल आपका निकल जाता है। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, 6, 8 और यहाँ पे आपका 8, 14 हो गया। यहाँ से कटाया जाए तो 2 से 14 होगा और 2 चौके 8 और 6 चौके 24/7। तो यहाँ से आपका इतना आ गया। और अगर हम क्षेत्रफल का बात करें, आपके जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इनका क्या होता है वैल्यू, आपका भुजा स्क्वायर होता है। और 24/7 को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो आपको यहाँ से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है आपका। और 7 का 49 होता है। तो यहाँ से आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि
ऑप्शन डी इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन क्या उनको देखते हैं हम लोग। आपका 6 में क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो आपके जो त्रिभुज हैं उनके अंतर्वृत्त की त्रिज्या आपका 2 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिमाप क्या होगा। तो अंतर जो त्रिज्या है, अंतर त्रिज्या आपका जो है उनको हम r मान लेते हैं और उनका होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल को अगर डिवाइड किया जाए अर्ध परिमाप से तो यहाँ आपका अंतर त्रिज्या आपका r आपका आ जाता है। अर्ध परिमाप तो आपका अंतर त्रिज्या निकल जाएगा। आपका अंतर त्रिज्या दिया गया है आपका 2 है और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना है 6 है। तो यहाँ से आपका अर्ध परिमाप आपका निकल जाएगा। तो अर्ध परिमाप का क्या होता है, s इनको डिनोट करते हैं s से, और यह आपका 6/2 हो जाएगा और 2 तिया 6 तो आपका 3 आ जाएगा। तो अर्ध परिमाप अगर 3 आ गया तो आपका जो परिमाप है अगर अर्ध परिमाप आपका 3 है, इनको हम लोग 2s करेंगे और 2 से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो 6 होगा वो आपका परिमाप आ जाएगा। क्योंकि आपका ये अर्ध परिमाप 3 आया है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पूरा परिमाप आपका आ जाएगा जो कि 6 होगा और 6 सेंटीमीटर इनका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इनका सही होगा। चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन क्या हमको देखते हैं हम लोग। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, एक आपका वृत्त बनाया गया है, एक आपका वृत्त बनाया गया है और वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है, इनके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। तो यहाँ से आपका अगर वर्ग का एक भुजा a मान लेते हैं और इनका जो रेडियस है उनको हम r मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, तो यहाँ से आपका विकर्ण का बात करें अगर, विकर्ण कितना हो जाएगा आपका d आपका 2r हो जाएगा। और पता है कि आपका वर्ग का जो विकर्ण होता है उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2r और इनका होता है आपका √2 आपका a होता है। और यहाँ से अगर निकाला जाए r तो r बराबर कितना हो जाएगा आपका a√2/2। अगर इनको सॉल्व किया जाए, इनको अगर रूट हटाना पड़े आपका कितना हो जाएगा a/आपका √2 हो जाएगा। यहाँ से तो r बराबर आपका a/√2 हो गया। और त्रिभुज का जो अंतर त्रिज्या का बात करें हम लोग तो वो होता है आपका, तो यहाँ से आपका जो है त्रिभुज का अंतर त्रिज्या a/2√2 है और a बराबर आपका √2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालने बोला जा रहा है और बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो √3/आपका 4 और यहाँ आपका a² हो जाएगा और यहाँ से आपका a² ये होगा।
सॉरी, यहाँ पे आपका a√3 होगा। उनके बाद यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाए, अगर हमको यहाँ से a निकालने बोला जाए, a का मान, तो यहाँ से हम लोग का a का मान निकल जाएगा आपका, जो आपका होता है क्या, 2√3/√2। अगर इनको सॉल्व किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, आपका रूट, आपका जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और √2 नीचे से करेंगे तो आपका √6 यहाँ पे हो जाएगा। और a का मान आपका √6 हो गया, और यहाँ पे आपका a रहेगा आपका। इन पे यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग तो √3/4, a का जो वैल्यू है वो आपका √6a² हो जाएगा, आपका पावर होगा, और यहाँ पे a²। इनको अगर सॉल्व किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 6a²/a²। इनको काट दें हम लोग तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 3√3 और 2। ये आपका किस में है, आपका ऑप्शन सी में होगा राइट आंसर। √3 अनुपात 2 इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है उनको हम लोग देखते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है और उसकी 2 भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। एक वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप का क्या होता है, आपका फॉर्मूला वो होता है आपका 2l+b, और परिमाप को दिया गया है कितना, 160 दिया गया है, तो 2l+b यहाँ होगा। इनको यहाँ से आपका l+b निकल जाएगा कितना, वो आपका 80 निकल जाएगा। यहाँ से आपका 80 निकल गया, और यहाँ पे आपका इनकी जो 2 भुजाओं का अंतर कितना है, आपका 48 दिया गया है। इसका मतलब 2 भुजाएं जो है l लंबाई माइनस चौड़ाई, आपका कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। तो इस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से अगर मेरा निकाला जाए तो यहाँ से आपका l निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ से l निकल के ये आपका b कट जाएगा, और यहाँ से आपका 2l होगा, और इनको आप जोड़ा जाए तो 8 और 128 होगा यहाँ से आपका। और l से अगर l निकाला जाए तो यहाँ से तो आपका 2 चौके 12 और 2 चौके 8, 64 होगा। अगर आपका l 64 है तो b कितना हो जाएगा आपका, तो b आपका 16 हो जाएगा। यहाँ से आपका l और b दोनों निकल गया। उनके बाद वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, तो चलिए उनका फॉर्मूला आपको पता होगा, और जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से मेरा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, तो वो भुजा स्क्वायर हो जाता है, और a² यहाँ हो जाएगा आपका, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो भुजा स्क्वायर 64 गुना आपका 16, तो यहाँ से आपका a निकल जाएगा आपको क्या, √64 × 16। तो यहाँ से आपका अगर इनको सॉल्व किया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 32 इनका राइट आंसर होगा। 32 मीटर इनको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आपका 8 बाहर हो जाएगा, और 8 चौके 32, तो 32 मीटर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन किस में है, ए में है, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन का उनको देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। चलिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब कोई बना सकते हैं आराम से। तो वृत्त के क्षेत्रफल में प्रभाव जो है उनको निकालते हैं। क्षेत्रफल में प्रभाव, इनको हम आपका इस फॉर्म में निकाल सकते हैं, a+b+a×b/100। ये सबको पता होता है, ये सबको आता है। चलिए हम इनको यूज करके बनाते हैं हम लोग।
आर प्लस आर मल्टीप्लाई आर बाय 100। तो यहाँ से हम 50 रखेंगे यहाँ पे, और 50 प्लस 50 गुना 50 बटे 100। इनको अगर सॉल्व किया जाए यहाँ पे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, और ये आपका 25। यहाँ से आपका कितना हो गया, 100 हो गया आपका, और प्लस 25, तो यहाँ से आपका 125 आपका % हो गया, जो कि आपका ऑप्शन ए इनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका है, एक वर्गाकार मैदान को सपाट करने का खर्च आपका 160 रुपये हेक्टेयर की दर से 1440 रुपया है, तो मैदान के चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्चा 75 पैसे मीटर की दर से क्या होगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर बात करें हम लोग, वर्ग है, वर्गाकार मैदान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का बात करें तो इनका होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपका जो है वर्गाकार मैदान को सपाट करने का खर्च कितना है, 160 रुपये प्रति हेक्टेयर दर से 1440 रुपया है। तो यहाँ से मेरा वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग 1440 रुपया जो है इनको हम लोग डिवाइड करें 160 से, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये आपका 9 बार में आपका कटेगा, और 9 आपका क्या होगा, हेक्टेयर हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल हो गया क्या, आपका 9 हेक्टेयर। और अगर बात करें हम लोग, आपका यहाँ मीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, और 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। वो हम बता चुके हैं आपको हेक्टेयर से मीटर में कैसे चेंज होता है। तो हेक्टेयर आपका अगर 9 हेक्टेयर है, इनको मीटर में चेंज करेंगे तो आपका 90,000 आपका जो है मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका ये आपका मीटर में हो गया। और अगर बात करें हम लोग, मैदान के चारों ओर आपके जो बाड़ लगाने का खर्च है वो कितना है, आपका 75 पैसे मीटर दर से है आपका। तो बाड़ लगाने का अगर बात करें हम लोग, बाड़ लगाने का खर्च का बात करें, वो आपका कितना हो जाएगा, आपका 75 पैसा है आपका, 75 पैसे मल्टीप्लाई आपका जो परिमाप होगा, आपका परिमाप, उनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा आपका क्या, बाड़ लगाने का खर्च। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। बाड़ लगाने का आपका जो खर्च का अगर देखा जाए यहाँ पे, तो किसी भी बाड़ लगाने का जो खर्च है उनको चारों तरफ जो मैदान है, मैदान के चारों ओर तरफ बाड़ लगाने के खर्च को निकालना होगा। तो आपका जो जितना पैसा मीटर दिया गया है उनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे परिमाप से, तो मेरा आपका मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च निकल जाएगा। परिमाप आपको पता है कि बाड़ का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 4a होता है, 4 गुना भुजा होता है। और बाड़ लगाने का खर्च निकालना है यहाँ पे। तो इनको अगर देखा जाए यहाँ से, तो आपका 75, और ये पैसा को हम रुपया में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, और 4a होगा यहाँ पे। और अगर बात करें हम लोग आपका ए आपको पता नहीं है तो ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। वर्ग क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आपका 90,000 हो जाएगा। और इनको अगर ए निकाला जहाँ से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आपका 300 हो जाएगा। और 300 आपका अगर ए निकल गया तो यहाँ से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, 75 बटे 100 मल्टीप्लाई 4 इंटू 300। इनको अगर किया जाए 25 बार में कटेगा यहाँ पे, 25 चौके 100 और 25 दिया 75। यहाँ से आपका 3 बटे 4 मल्टीप्लाई 4 और 300 ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 900 आपका हो जाएगा। और 900 क्या हो गया, रुपीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में है आपका। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, जो कि आपका डिजिटल क्लास मास्टर के नाम से है। और अच्छा लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको लेते हैं उस वीडियो में। और इस प्रकार आपका सभी मेंस के जितने क्वेश्चन आते हैं उनको कवर करेंगे हम लोग सभी वीडियो में। तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।